हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, बाल्यावस्था और विकास, उसका एक सेशनल है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डेवलपिंग पैटर्न ऑफ चिल्ड्रन विद रेफरेंस टू डिफरेंट इन SES। SES का अर्थ है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, यानी सामाजिक और आर्थिक स्थिति। हमें एक तुलनात्मक अध्ययन करना है बच्चों के डेवलपिंग पैटर्न का, कि वो किस तरह से विकसित होते हैं और उनमें क्या डिफरेंट आते हैं सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर। यानी हमारे समाज के अंदर सबकी जो है सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है वो अलग होती है। जैसे कुछ बच्चे बहुत अमीर होते हैं, बहुत रिच हैं, कुछ रिच हैं, या कुछ मिडिल क्लास है, कोई पुअर है, तो उनका जो डेवलपिंग पैटर्न है वो किस प्रकार से है, उस संदर्भ में हमें ये सेशनल बनाना है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ। जैसे हमने सबसे पहले एक जो छात्रा है उसका लिया है, संपूर्ण हमने उसके बारे में लिख दिया है, ठीक है। जैसे उसके पिता का नाम, माता का कक्षा, आयु, जन्म तिथि और रुचि वगैरह। फिर उसके पश्चात उसका जो शिक्षा का स्तर है वो शिक्षा का स्तर हमने बताया है कि किस प्रकार से उसका शिक्षा का स्तर है, बताया कि बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर उसके पश्चात हमने यहाँ पर उसके व्यवहार के बारे में बताया कि उसका व्यवहार किस प्रकार से है, दूसरे सहपाठियों के साथ वो कैसा व्यवहार करती है। जैसा हमने कहा कि वो बहुत ही प्रेम पूर्वक और आदर के साथ व्यवहार करती है, जिससे अध्यापक उसको पसंद करते हैं। और उसकी सामाजिक सोच के बारे में हमने बताया है कि जैसे उसने कहा कि हमारे समाज के अंदर जो है लड़कों को जो है ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। ये उसकी सारी हमने थिंकिंग यहाँ पर लिखी है। और इसके अलावा उसकी जिम्मेदारी के बारे में बताया है कि वो क्या सोचती है। उसके पश्चात उसकी जो है विशिष्ट आदतें और रुचियां। फिर छात्रा की जो पारिवारिक और आर्थिक स्थिति जो है, अब हम यहाँ पर बता रहे हैं कि उसकी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति अच्छी है, अच्छी इनकम है उसके फादर की। इस तरह से हमने उसके बारे में पूरा लिख दिया, ठीक है। फिर अब हमने ये दूसरी जो है छात्रा ली है, और उस छात्रा के भी हमने इसी पॉइंट्स के आधार पर जो है बताया है कि शिक्षा का इसका जैसे इसका स्तर ठीक ठाक ही है, व्यवहार किस प्रकार का है, सामाजिक सोच क्या है, कि वो क्या सोचती है लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में, उसकी थिंकिंग क्या है, ये हमने यहाँ पर विस्तार से लिख दिया है। फिर उसके पश्चात जिम्मेदारियां और उसकी जो आदतें हैं, विशिष्ट आदतें क्या है, रुचि क्या है, खेलना जैसे उसको बहुत पसंद है। और अब हमने यहाँ पर पारिवारिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताया है कि छात्रा की जैसे पारिवारिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसका कारण है पिता का शराब पीना, घर में पैसे की कमी होना, और माता इधर उधर से जो है काम करके, घर का काम करके जो है वो अपना गुजारा कर रहे हैं, इसलिए आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। फिर उसके पश्चात यहाँ हमने थोड़ी सी समस्या भी बताई है कि छात्रा के ऊपर समस्या है कि घर की इतनी जिम्मेदारी है, अगर यदि वो जिम्मेदारी नहीं हो तो वो भी आगे बढ़ जाए। ये सारा हमने जो है यहाँ पर बताया है। छात्रा को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। फिर हमने समाधान के बारे में बताया है कि छात्रा भी जो है उसको भी सुख सुविधा मिलनी चाहिए,
पढ़ने के लिए उसको माहौल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सुझाव यही है कि गांव में अगर यदि स्कूल नहीं है तो गांव में स्कूल होने चाहिए, क्योंकि छात्र तो जो है दूसरे गांव में जाकर पढ़ लेते हैं, लेकिन छात्राएं जो है वो नहीं पढ़ पाती हैं। तो जरूरी ये है कि गांव में स्कूल होने चाहिए, प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए, ताकि स्त्रियां जो है वो प्रशिक्षित हो सके, अपनी पहचान बना सके। छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान होनी चाहिए ताकि वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। और इसके पश्चात अब हमने एक लड़के का लिया है, जैसे हमने 2 लड़कियों का ले लिया, अब ये लड़के का लिया है। शिक्षा का स्तर जैसे उसका अच्छा नहीं है, व्यवहार किस प्रकार का है हमने बताया इस लड़के का, और उसकी सोच क्या है वो बताई है, और उसकी आदतें खेलने कूदने की है। माता पिता का लाडला बेटा है, इसलिए माता पिता भी ध्यान नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। इसके पश्चात जो है हमने दूसरे एक अन्य जो है छात्र लिया है, और उस छात्र के बारे में भी हमने यहाँ पर पूरा बताया है। उसका शिक्षा का स्तर, उसकी सामाजिक सोच और जिम्मेदारियां। इसके पिता किसान है, सामाजिक स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। काम कर रहा है, वो पढ़ना लिखना चाहता है, बड़ा बेटा है। ये सारी चीजें हमने उसके बारे में बता दी है। अब यहाँ पर हम आर्थिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके पिता किसान है और वो घर का बड़ा लड़का है। माँ की तबीयत भी जो है उसकी ठीक नहीं रहती है, बीमार रहती है, तो उसे घर का काम भी करना पड़ता है, जिसके कारण वो जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। फिर हमने यहाँ रुचि के बारे में, समस्या के बारे में, समाधान के बारे में हमने यहाँ पर बताया है। थोड़ा सा हमने पिता के बारे में बताया है कि बीज वगैरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, अच्छी पैदावार हो, ताकि किसान और उसके बच्चे भी जो है खुशहाल जीवन जी सके। और गांव में रोजगार की कमी होती है, तो रोजगार होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है हमने कुछ सुझाव भी यहाँ पर दिए हैं। जो आप देख रहे हैं। और फिर वर्तमान में हमने बदलाव के बारे में लिखा है। कि आजकल लोगों की सोच में बहुत चेंजेस आ गए हैं। पहले जहां लड़कियां शिक्षा नहीं प्राप्त करती थी, आजकल जो है शिक्षा लड़कियों के लिए भी जो है उतनी ही सहज और सुलभ हो गई है जितनी लड़कों के लिए है। सरकार की तरफ से बहुत ही सारी सुविधाएं जो है वो लड़कियों को है। फिर उसके पश्चात हमने ये निष्कर्ष कर दिया है कि वर्तमान समय में समाज में परिवर्तन हुआ है। आज ऊंच नीच का इतना भाव नहीं है, और गरीब के बच्चे अमीर की तुलना में काफी तरक्की कर रहे हैं। हाँ, ये है कि गरीबों के बच्चे भी तरक्की कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो अमीर बच्चे हैं, जिनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, वही बच्चे आगे तरक्की कर रहे हैं। जिन बच्चों को कम सुख सुविधाएं मिल रही हैं, वो बच्चे भी पढ़ लिख कर, कम सुविधाओं में भी पढ़ लिख कर अपने परिवार का नाम समाज में रोशन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको आधार दिया है। आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके या अपने तरीके से आप ये सत्रीय कार्य बना सकते हैं। थैंक यू।